ऐसे मैजिकल जूस के बारे में बताऊंगा दोस्तों, जो आपके हीमोग्लोबिन लेवल्स को सिर्फ कुछ ही दिनों में बढ़ाने का काम करेगा, बॉडी में नया खून बनाएगा और इसकी वजह से बॉडी के अंदर ज़बरदस्त एनर्जी और ताकत भी बढ़ेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस अमेजिंग हेल्दी जूस के बारे में पूरी डिटेल से। दोस्तों, खून की कमी न सिर्फ आपके इंटरनल ऑर्गन्स पर असर डालती है, बल्कि इससे आपकी फिजिकल परफॉर्मेंस के ऊपर भी बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि खून की कमी से आपके अंदर चक्कर आते हैं, सांस फूलने लगता है, स्किन डल हो जाती है, एनर्जी लॉस हो जाता है। अगर इस तरह की जो प्रॉब्लम्स दोस्तों आपको फेस करनी पड़ रही हैं, तो बहुत ही मुमकिन है कि आपके अंदर हीमोग्लोबिन कम है, लो है। ऐसे में ये जूस जो आज मैं आपको कुछ ही देर में बताने वाला हूँ, ये आपके लिए एक संजीवनी बूटी का काम कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ किए हैं वो बहुत ही चुन चुन कर करे हैं और ये सभी इंग्रेडिएंट्स आपस में मिलकर आपको एक ऐसा सिनर्जिस्टिक इफेक्ट देते हैं कि आपका हीमोग्लोबिन बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगता है। तो आइए अब जानते हैं इस जूस के अंदर इस्तेमाल होने वाले इंग्रेडिएंट्स के बारे में। ऑल राइट माई डियर फ्रेंड्स, अब वक्त है आज के इस शो के स्टार्स से मिलने का, यानी हमारे इंग्रेडिएंट से मिलने का। तो हमारे इस शो का जो सबसे पहला सुपरस्टार है दोस्तों, या इंग्रेडिएंट आप इसको कह सकते हैं, वो है बीटरूट यानी कि चुकंदर। चुकंदर आयरन का एक बहुत ही रिच सोर्स है, जिसमें हीमोग्लोबिन बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगता है। इमेजिन कीजिए चुकंदर के जूस के हर एक सिप के साथ आपकी बॉडी के अंदर कंटिन्यूस आयरन की सप्लाई अंदर जा रही है और आपके गाल कंटिन्यूस धीरे धीरे गुलाबी होते जा रहे हैं। जस्ट किडिंग, चुकंदर खाने से एकदम से गाल लाल नहीं होते हैं, लेकिन रेगुलरली अगर आप खाएंगे तो 100% आपके गाल जो हैं वो लाल लाल इससे हो जाएंगे। हमारा दूसरा सुपरस्टार जो है दोस्तों, वो है पोमोग्रेनेट यानी कि अनार। अनार में भी दोस्तों आयरन तो होता ही है, साथ ही इसमें विटामिन सी भी काफ़ी ज़्यादा होता है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि विटामिन सी का आपके हीमोग्लोबिन से भला क्या लेना देना है, तो जान लीजिए कि बॉडी में आयरन के एब्जॉर्ब होने के लिए विटामिन सी की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए अगर आप सिर्फ आयरन ही लिए जा रहे हैं और विटामिन सी आपके अंदर कम है, तो क्या होगा कि ये सारा का सारा आयरन आपकी बॉडी में ठीक से एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगा। वैसे अनार के जूस को यूज़ करने का एक और वजह ये भी है दोस्तों कि इसके आपका जो आयरन का एब्जॉर्प्शन है वो तो बढ़ता ही है, साथ साथ आपके इस जूस को एक बहुत ही बढ़िया मीठा सा टेस्ट भी मिल जाता है। हमारा आज का तीसरा इंग्रेडिएंट है दोस्तों गाजर। गाजर में बीटा कैरोटीन नाम के कुछ कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जो कि बॉडी के अंदर जाके विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स के बनने के लिए विटामिन ए भी एक बहुत ही ज़रूरी कॉम्पोनेंट होता है। और इसीलिए गाजर खाने से भी हमारी बॉडी में नया खून बनता है। गाजर के बाद नंबर आता है आंवले का। दोस्तों, आंवला एक ऐसा मिरेकुलस फ्रूट है जो आयरन का बहुत ही रिच सोर्स तो है ही साथ बॉडी को बहुत सारी दूसरी बीमारियों से भी बचाता है और बॉडी को डिटॉक्स भी करता है, और इसमें विटामिन सी भी होता है। लास्टली हमारे इस जूस में आखिरी जो सुपरस्टार है दोस्तों, वो है ऑरेंज। ऑरेंज हमारे इस जूस को एक ज़बरदस्त टैंगी टेस्ट देता है, एक बढ़िया सा फ्लेवर दे देता है, और इसमें मौजूद विटामिन सी जो होता है वो अगेन हमारी बॉडी में आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में मदद करता है। तो ये है वो 5 सुपरस्टार्स जो हमारे इस आज के हीमोग्लोबिन बूस्टिंग जूस को बनाने के लिए हमें चाहिए। अब आइए बात करते हैं कि इस जूस को बनाने का जो तरीका है वो क्या है, कौन कौन सी चीज़ कितनी कितनी आपको लेनी है और किस टाइम पे इस जूस को आपको पीना है। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक मीडियम साइज़ का चुकंदर लेना है। करीब 150 से 200 ग्राम तक का चुकंदर होना चाहिए। इसको आप लेकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट के रख लीजिए। इसके बाद आपको अनार लेना है। अनार भी आपको मीडियम साइज़ का लेना है और इसमें से आधा काट कर इस आधे अनार के दाने निकाल के आपको रख लेने हैं। करीब करीब 100 ग्राम के आसपास आपके अनार के दाने होने चाहिए। इसके अलावा 2 से 4 पीस आपको लेने हैं मीडियम साइज़ की गाजर के। इनको भी आप साफ़ करके टुकड़े करके रख लीजिए। आंवला आपको चाहिए, वो भी मीडियम साइज़ का 1 आंवला आप ले लीजिए। अगर छोटे छोटे हैं तो आप 2 या 3 आंवले भी ले सकते हैं। इनको भी आप काट काट के इसकी गुठली निकाल के रख दीजिए। आखिर में आपको चाहिए ऑरेंज। तो ऑरेंज भी आपको 1 से 2 लेने हैं मीडियम साइज़ के। अगर आपके पास ज़्यादा छोटे हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो ऑरेंज को भी आप छील लीजिए और अच्छे से साफ़ करके इनके बीज निकाल कर आप फेंक दीजिए, क्योंकि बीज जो होते हैं इसके वो कड़वे होते हैं। वैसे आप चाहें तो इस जूस में दोस्तों थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा और थोड़े से पुदीने के पत्ते भी डाल सकते हैं। इससे आपको और भी बढ़िया बेनिफिट्स मिलेंगे, टेस्ट भी इंप्रूव होगा, लेकिन ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद आप इन सभी चीज़ों को एक ब्लेंडर में डालकर अच्छी तरीके से ब्लेंड कीजिए, ताकि ये सब अच्छी तरीके से पिस जाएं और इनका एक जूस या आप कह सकते हैं स्मूदी जैसी आपको मिल जाए। इस जूस को आप चाहें तो ऐसे ही पी सकते हैं। ऐसे ही पीने से इन फ्रूट्स का ज़रा सा भी जो फाइबर होता है वो वेस्ट नहीं होगा, सब आपके अंदर चला जाएगा और आपको जो फ़ायदे हैं वो ज़्यादा मिलेंगे।
आमतौर पर जूसर में जो जूस हम लोग निकालते हैं दोस्तों, उसमें फाइबर सारा का सारा वेस्ट हो जाता है, लेकिन ब्लेंड करने से ये फाइबर आपको मिलता है, ये वेस्ट नहीं होता है। तो ज़्यादा अच्छा है कि आप इसको ऐसे ही पी लें। लेकिन अगर ऐसे ही पीने में आपको ज़्यादा ही थिक लग रहा है या आपको दिक्कत हो रही है, तो ऐसे में आप इसको चाहें तो एक बारीक सूती कपड़े में डाल के निचोड़ कर छान भी सकते हैं और उसके बाद भी इसको आप पी सकते हैं। ये जूस आपके अंदर दोस्तों एक नया खून बनाने में हेल्प करेगा, आपकी बॉडी को एनर्जी भी देगा, आपकी स्किन को और बालों को भी हेल्दी बनाएगा, ड्राई स्किन की प्रॉब्लम को भी ठीक करेगा और कुछ लोगों के अंदर जिनके लिप्स काले काले से पड़ जाते हैं, उनके लिप्स को भी पिंक बनाने का काम करेगा। तो सिर्फ हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए ही नहीं, इन सब फायदों के लिए भी आप इस जूस को यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस जूस को आपको किस टाइम पर इस्तेमाल करना है। तो इस जूस को जो बेस्ट टाइम है यूज़ करने का, वो है सुबह सुबह खाली पेट। इसके अलावा आप चाहें तो मिड मॉर्निंग में भी इसको पी सकते हैं, यानी नाश्ते के और लंच के बीच का जो टाइम होता है उसके दरमियान आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा वर्कआउट करने के बाद भी आप इसको पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। शाम में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसी भी टाइम इसको आप इस्तेमाल कीजिए, आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन जो बेस्ट टाइम है वो है सुबह सुबह खाली पेट। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है दोस्तों, और वो ये कि दिन ढलने के बाद यानी रात में आपको इस जूस को इस्तेमाल नहीं करना है और खाना खाने के फ़ौरन बाद भी आपको इस जूस को इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अलावा अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो ऐसे केस में भी आपको इस जूस को इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से पूछ लेना है, क्योंकि अक्सर डायबिटिक पेशेंट्स को जूसेस लेना मना होता है। तो अगर आपके डॉक्टर आपसे कहें तभी इस जूस को लीजिए, अदरवाइज मत लीजिए।